इस मूवी की शुरुआत होती है एक घने वन से, जहाँ वट वृक्ष के नीचे एक महापुरुष ध्यान में लीन है। वो है महर्षि कश्यप। संध्या का समय है, आसमान में बादल गरज रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज और ऋषि की सांसों की गति। वो पूरी निष्ठा से तपस्या में लीन है, लेकिन तभी वहाँ उसकी पत्नी दीति आ जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही होती है कि दीति का तन पूरा भीग चुका होता है और इसी बारिश के साथ उसके भीतर कुछ और भी जाग जाता है, काम वासना। वो भावना जो उसे एक पत्नी से ज्यादा एक माँ बनने की लालसा से भर देती है। स्वामी, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, मुझे आपके निकट आने की तीव्र इच्छा हो रही है, कृपया मुझे अपनाइए। नहीं दीति, यह समय उचित नहीं है। इस बेला में आकाश में शिव जी स्वयं अपने गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं और उनके साथ राक्षस, प्रेत, भूत सभी विचरण कर रहे होते हैं। ऐसे समय में मिलन अशुभ होता है। स्वामी, मेरे पिता दक्ष ने अपनी 13 बेटी आपको ब्याही थी, हर एक को संतान की प्राप्ति हुई, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? क्या मेरा हक नहीं? मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। दीति की बातें कश्यप के मन को तोड़ देती हैं। एक और तपस्या का धर्म, दूसरी ओर पत्नी का हक। और फिर महर्षि कश्यप अपने स्वयं को खो बैठते हैं। दीति की जिद के सामने झुकते हुए उसे स्वीकार कर लेते हैं और उस रात वो मिलन होता है। एक ऐसा मिलन जो केवल दो शरीर का नहीं था, बल्कि राक्षस युग के जन्म का आरंभ था। अगली सुबह ऋषि कश्यप स्नान करके जैसे ही बाहर आते हैं, उन्हें एक गहन आभास होता है। उनकी दिव्य दृष्टि जाग चुकी होती है। उन्हें तुरंत ये समझ में आता है, हे ब्रह्मांड के साक्षी देवता, मुझसे एक भारी भूल हो गई। मैंने उस समय संतान उत्पत्ति का कार्य किया जब संपूर्ण ब्रह्मांड में तामसी शक्तियां विचरण कर रही थी, और अब दीति के गर्भ में पल रहा है राक्षस कोई साधारण संतान नहीं, बल्कि अंधकार का बीज। यही था वो क्षण जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे महाराक्षसों की नींव रखी गई थी, जिनके अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। मुनि कश्यप का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उनके तप का तेज आंखों में सुलग रहा होता है। वह दीति की ओर देखते हैं और भारी स्वर में कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही समझाया था दीति, ये समय शुभ नहीं था। ये काल स्वयं शिवरात्रि का है, जब भूत, प्रेत, राक्षस और तमोगुणी विचरण करती हैं। तूने मेरे वचनों की अवहेलना की और अब तेरी कोख में रचना हुई है ऐसे दो राक्षसों की, जिनका जन्म त्रिलोक के लिए काल बन जाएगा। दीति की आंखों में पश्चाताप उतर आता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कांपते स्वर में पूछती है, स्वामी, क्या कोई उपाय नहीं? ऋषि कश्यप की दृष्टि अब भी क्रोधित थी। इन राक्षसों का जन्म अटल है। ये ऐसे होंगे जो पहले कभी नहीं जन्मे, जिनके प्रकोप से देवता भी भयभीत होंगे। जब इनका अत्याचार त्रिलोक को रुला देगा, तब स्वयं विष्णु को आना होगा इनका संहार करने। दीति फूट फूट कर रोने लगी। वह कश्यप के चरणों में गिर जाती है, माफी मांगती है, लेकिन अब पश्चाताप व्यर्थ था। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा चुका था। काल चक्र ने दिशा बदल ली थी। कई महीने बीतते हैं और फिर एक दिन एक भव्य गर्जना के साथ दो असुरों का जन्म होता है। आकाश काले बादलों से घिर जाता है, धरती पर हलचल मच जाती है और आकाश में विद्युत गरज उठती है। इन्हीं असुरों का वर्षों से इंतजार कर रहे थे दानव कुल के महान गुरु शुक्राचार्य। वे दोनों बालकों को अपने शरण में लेते हैं। उनके तेज को देखकर मुस्कुराते हैं। इनका नाम होगा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये नाम जैसे ही उच्चारित होते हैं, दिशा दिशाओं में गूंज फैल जाती है। शुक्राचार्य उन्हें युद्ध, मायावी विद्या, तंत्र मंत्र, अस्त्र शस्त्र और अजय काले जादू की शिक्षा देते हैं। वे उन्हें एक ही लक्ष्य सिखाते हैं, विष्णु को पराजित करना। दिन बीतते हैं और दोनों भाई राक्षस कुल के लिए भय का प्राय बन जाते हैं। वे पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी और स्वर्ग तक के लोगों में त्रास फैलाते हैं। उनका प्रत्येक कदम एक नए विनाश की कथा लिखता है। और फिर उनकी दृष्टि जाती है पृथ्वी के उस राजा की ओर, जहाँ एक धर्मात्मा राजा राज करता था, जहाँ मनुष्य, पशु, पक्षी और प्रकृति सब एक साथ रहते थे, जहाँ हर गली में विष्णु के भजन गूंजते थे, जहाँ मंदिरों की घंटियां कभी शांत नहीं होती थी, लेकिन उस शांति पर भी काली नजर पड़ चुकी थी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उस राजा की ओर बढ़ते हैं, क्रोध और अहंकार से भरे हुए। राजा अपने सैनिकों और शक्ति से उसका सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन वह दोनों भाइयों के सामने तिनके की तरह उड़ जाता है। वे पूरा राज्य तहस नहस कर देते हैं। खेत जलते हैं, मंदिर गिरते हैं, लोग चीखते हैं, लेकिन कोई नहीं बचता। यहाँ तक कि बच्चों, पशुओं और वृक्षों को भी नहीं छोड़ा जाता। और अंत में वे उस राजा को घसीट कर अपने सामने लाते हैं। अब त्रिलोक में राक्षसों की सत्ता का आरंभ हो चुका था। हिरण्यकश्यप की आंखों में क्रोध की लपटें जल रही थी। उसने उस बंदी बने राजा की ओर घूरते हुए पूछा, बता, कहाँ है तेरा भगवान, जिस पर तू और तेरे लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हो? राजा भयभीत नहीं था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो निर्भीक खड़ा था। वो बोला, मेरा भगवान तो सर्वत्र है, हर कण में है, हर श्वास में है, लेकिन विष्णु प्रकट नहीं हुए। हिरण्यकश्यप की क्रोध अग्नि और भड़क गई। तभी राजा ने उसे श्राप दे दिया, हे असुरराज, आज तू मुझे मार सकता है, पर याद रख, तू जितना ऊपर उठेगा उतना ही नीचे गिरेगा। तेरा अहंकार ही तुझे मौत की ओर ले जाएगा। एक दिन तेरा अंत तेरे ही हाथों तय होगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो उठी। उसने तलवार निकाली और राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उधर हिरण्याक्ष, जो यह सब देख रहा था, धीरे से पूछ बैठा, भैया, ये विष्णु में ऐसा क्या है जो लोग उसके लिए जान भी दे देते हैं? हिरण्याक्ष ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, कुछ नहीं, वो एक छलिया है जो देवताओं के पक्षधर। पृथ्वी पर जितने भी मूर्ख हैं उसके मोह में अंधे हो चुके हैं, हमें दानव समझते हैं, उसका भजन करते हैं। ये सुनकर हिरण्याक्ष का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों में पागलपन नाचने लगा। वो दहाड़ा, मैं उस भूलोक का नाश कर दूंगा, हर जीव, हर वृक्ष, हर मंदिर सब मिटा दूंगा। हिरण्यकश्यप हंसा और बोला, वो डरपोक अब सामने नहीं
आएगा, लेकिन एक उपाय है, अगर तू पृथ्वी को ही गायब कर दे तो वह स्वयं उसे ढूंढने के लिए अवतरित होगा। उसने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, जा मेरे भाई, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। उसके लोक का नाश करके लौटना। अब दृश्य बदलता है, हम देखते हैं पृथ्वी को प्रसन्न पवित्र जीवों और पेड़ों से सजी हुई। वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थी। तभी आकाश काला पड़ता है। हिरण्याक्ष एक भयंकर तूफान के साथ वहां प्रकट होता है। वह पृथ्वी को अपने बाहुपाश में जकड़ता है और सीधे गर्भोदक सागर में डुबो देता है। पूरा संसार कांप उठता है। देवता घबरा जाते हैं। वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जोश में पूछते हैं, हे सृष्टिकर्ता, ये अत्याचार क्यों सह रहे हैं आप? ब्रह्मा शांत स्वर में उत्तर देते हैं, अब इस संकट का निवारक केवल विष्णु ही कर सकते हैं। इतने में ब्रह्मा को एक तीव्र छींक आती है और उनके नासापुट से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश आकार लेता है एक सुअर के रूप में। वह था भगवान विष्णु का 12वां अवतार। अब देवताओं की आस फिर से जाग जाती है। बराह रूप में विष्णु सागर में प्रवेश करते हैं और वहां पृथ्वी माँ को खोज निकालते हैं। जैसे ही वो भूदेवी को लेकर सतह पर लौटते हैं, हिरण्याक्ष सामने खड़ा होता है। वह क्रोधित होकर चिल्लाता है, तू इतनी हिम्मत कैसे कर गया? तू एक सुअर, मुझसे भिड़ेगा? विष्णु कुछ नहीं कहते, उनका मौन ही उत्तर था। दोनों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। सागर में लहरें उठती हैं, आकाश कांप उठता है। हिरण्याक्ष भीषण बल से लड़ता है, लेकिन विष्णु का प्रहार उसे लगातार घायल करता है। एक दो बारों में वह भी चोट करता है, जिससे देवता चकित हो जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यह एक साधारण सा असुर है, इसे शीघ्र नष्ट कीजिए। और फिर एक प्रचंड प्रहार में भगवान विष्णु ने उसे समाप्त कर दिया। हिरण्याक्ष शांत हो चुका था। भूदेवी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया गया, लेकिन एक तूफान अब भी बाकी था। हिरण्यकश्यप